ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों का SMS फ़ोन आ रहे हैं कि जो आपने कर्नाटका की भविष्यवाणी की थी वह सत्य हुई। देखिए, भविष्यवाणी करने वाले हम कुछ नहीं होते। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर प्रत्यंतर, यह सब मायने रखता है। दूसरा कि उस वक्त ग्रह गोचर क्या कह रहे थे, जो ग्रह गोचर बता रहे थे, जैसे कहते हैं ज्योतिष एक विज्ञान है, उस विज्ञान को पढ़कर हमने बताया कि कुछ ऐसा अनुभव है कि सत्ता परिवर्तन होगी, और वह हो गई। फिर कुछ दर्शकों का मेरे पास बॉम्बे से फ़ोन आया। जैसे एक सुभाष भाई हैं, वह हमेशा मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। और भी दर्शकों के फ़ोन आए और उन्होंने बोला कि हमारी तो आपकी हमारे पास वीडियो ही नहीं आई। तो मैंने कहा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, गुरुमा सोनबाला के नाम से आप खोलें तो आपको ये भविष्यवाणी पता लग जाएगी। फिर उन्होंने देखा, कमेंट्स भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दर्शक आगे बढ़ के मेरे से पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अब दर्शकों के SMS आ रहे हैं कि माँ, यह 5 साल सत्ता पूरी चलेगी या नहीं चलेगी और इसका क्या होगा। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सत्ता कैसे चलेगी और कितने समय चलेगी और इसका क्या क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा और क्या बुरा, ये मैं दोनों आपको बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। अच्छे या बुरे वो तो आप ही जानते हैं कि कैसे कमेंट्स आपने भेजने हैं, और मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो अब देखिए, जो ये शपथ ग्रहण 20 तारीख को हुआ है, एकम तिथि को, शनिवार के दिन, तो अब उस वक्त में मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से शुभ मुहूर्त निकलवाया होगा, जिसके ऊपर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। वो जो शुभ मुहूर्त होता है वह 11:45 से लेके 12:15 के बीच में शुभ मुहूर्त उसका होता है। उसको बोलते हैं अभिजित नक्षत्र। तो उस वक्त की जो लगन कुंडली बनी थी, वो बनी थी हमारी सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली बनने से इसके 7वें घर में आया शनि, जो शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है। और अभिजित नक्षत्र जो होता है, अगर आपको पूरे दिन में कोई भी शुभ कार्य करना है और आपको कोई लगन नहीं मिल रहा, तो आप ये देखिए कि स्थिर लगन हो, अभिजित नक्षत्र हो, अगर उस समय में वह कार्य किया जाए तो वह काफ़ी शुभदायक होता है। तो इन्होंने जो लगन इनका निकला 11:45 से 12:15 में, वह आया सिंह लगन। और सिंह लगन के ऑपोजिट में है कुंभ लगन। कुंभ लगन में शनि अपने ही घर का बैठा हुआ है और 9वें भाव में गुरु चंडाल योग बना हुआ है। तो और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। और एक पंचांग में चौपड़िया होती है, उसमें भी हमें देखना चाहिए गोचर के हिसाब से कि वो चौपड़िया क्या कह रही है। उसमें भी, चौपड़िया में भी अमृत योग, सिद्धिदायक योग, ये दोनों योग बन रहे थे। तो ये दोनों योग बड़े शुभ होते हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी अच्छे आचार्य से शुभ मुहूर्त दे के शपथ ग्रहण का समय तय किया। अब वो समारोह चाहे पूरा दिन चले, लेकिन उसकी शुरुआत जो हुई है वह अभिजित नक्षत्र, रोहिणी, उस दिन रोहिणी का नक्षत्र था, अभिजित का भी मुहूर्त का समय था, और सिंह लगन, स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 स्थिर लगन होते हैं। अगर कोई दिवाली के समय में भी अगर शुभ मुहूर्त हम देखते हैं तो हम उनको स्थिर लगन में ही पूजा करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो लगन और जो ये ग्रह गोचर है, यह सिद्धारमैया जी के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब इसके बाद जो 2.5 साल
दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे शिव कुमार जी, उनका उस समय देखा जाएगा कि ग्रह गोचर कैसे है और वह समय कैसे निकलेगा। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम तो कुछ आएंगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि जो शनि है वह सप्तम में बैठा है, पार्टनर जो है सप्तम में बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ अपने लोग भी इसके अंदर कुछ विघ्न या रुकावट पैदा कर सकते हैं। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि राहु और बृहस्पति पे पड़ रही है, तो अक्टूबर तक थोड़े से उलझनों का समय होगा, जिसमें नोक झोंक भी होगी और ऑपोजिशन पार्टी कुछ ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगी जिससे कि इनको कष्ट होगा, लेकिन यह उसको पार कर जाएंगे, यह उसको पार कर जाएंगे। और यह जो सत्ता है पूरे 5 साल चलेगी और जो जो इन्होंने वादे किए हैं अपनी जनता से, महिलाओं से, वह वादे भी पूरा करेंगे। और इन वादों के हिसाब से जो बाकी राज्यों के इलेक्शन होंगे उसके अंदर आपको कुछ सत्ता परिवर्तन के और भी योग दिखाई देंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी सिद्धारमैया जी का शपथ का समय था यह उनके लिए लाभदायक था, लेकिन उनकी सेहत के लिए कुछ मुझे ऐसी दिक्कत लगती है कि उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जो ग्रह गोचर है अभी तक उनका अच्छा चल रहा है और वह जो अपने 2.5 साल पूरे कर लेंगे, उसके बाद जब शिव कुमार जी आएंगे तो उस वक़्त वो कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा, तिथि होगी, नक्षत्र क्या होगा और लगन क्या होगा, तो यह हम आपको उस समय में बताएंगे। क्योंकि जब भी 7वां घर पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, और जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी 7वां घर हम लेंगे, और उस 7वें घर को लेने से यहाँ पे शनि अपने ही घर का बैठा हुआ है। अधिक प्रॉब्लम जो है 17 जून के बाद लगती है, जब शनि वक्री होगा। जब शनि वक्री होगा तो जो ऑपोजिशन पार्टी है या जो और भी इनके अपने दल के कुछ लोग उलझने पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिद्धारमैया जी उसको पार कर जाएंगे। तो मैं जब भी कोई कुंडली या किसी राज्य की प्रेडिक्शन करती हूँ तो पहले सारा अवलोकन कर लेते हैं कि उसका ग्रह गोचर क्या है, उसको दशा क्या चल रही है, उसका अंतर प्रतंतर क्या चल रहा है, और उसके बाद हम उस राज्य की प्रेडिक्शन करते हैं। तो जब मेरे को सुभाष जी ने फ़ोन किया तो उनका सबसे पहले एक ही मेरे को जवाब था कि गुरुमा आपने बंगाल की भी प्रेडिक्शन की थी, सबने बोला था कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन आपने बोला था ममता बनर्जी आएंगी। तो देखिए, मैं कहने वाली कुछ नहीं होती, ये ग्रह गोचर और जो उस वक़्त की स्थिति होती है और जो उनकी दशा अंतर प्रत्यंतर दिख रही थी, मैंने उसी के हिसाब से बोला था। तो अब भी जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने प्रेडिक्शन क्यों की थी और कैसे की थी, उसको मेरे दर्शक मान भी गए और पहचान भी गए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और एक कांग्रेस पार्टी के लिए खास बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अपने दलों में झगड़े चलेंगे तो आप देश की बागडोर कैसे संभालेंगे। आप ये सोचिए, जब घर में ही फूट डालने वाला बैठा हो तो वह घर कभी चल नहीं सकता। तो अब जिन जिन राज्यों में, जैसे कि अभी राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे इनके अपने ही 2 धड़ बने हुए हैं। तो पहले हमें अपने धड़ों को संभालना है, अपने घर को संभालना है, उसके बाद हम जनता की भागदौड़ के लिए आ सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जो भी दल अगर आपस में अंदर ही फूट है तो वह बाहर जनता को सुख नहीं दे सकते। अब इनके भी मुख्यमंत्री बनने में थोड़ी सी रुकावट आ रही थी, लेकिन दोनों व्यक्ति मिले और दोनों का समझौता हुआ और दोनों ने मिलके उस बात को माना और शपथ ग्रहण भी
अच्छे समय अच्छे मुहूर्त पे हो गया। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं तो हमें उसके कुंडली के लगन को देखना होता है, उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर को देखना होता है और चौपड़िया को देखना होता है, योगनी दशा को देखना होता है। खाली तुम एक ही कुंडली से या एक ही लगन से तुम किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके अचारज हैं, आप उनको अपनी पत्री दिखाएं, अवलोकन कराएं और अपने अच्छे समय का सदुपयोग करें। अगर आपका अच्छे समय चल रहा है तो, अगर आपका कुछ कष्टकारक समय चल रहा है तो आपको थोड़ा स्थिर होकर काम करना पड़ेगा, रुक के काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो कुंडली को दिखाने का और अवलोकन कराने का यही मतलब होता है कि आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, तो उसके हिसाब से ही हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। और जिनको भी मेरी ये YouTube चैनल या मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वह आगे भी शेयर करें, और शेयर करने के साथ जो भी आप कमेंट्स भेजते हैं मैं उसका रिप्लाई भी आपको करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई मेरे को कमेंट्स करता है तो मैं उसको एक एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद मैं उसका अवलोकन करके उनको जवाब भी देती हूँ। यह मेरे YouTube चैनल देखने वाले हर दर्शक को पता होगा। और जिनको भी मैं जो कमेंट्स का जवाब देती हूँ उसका वो फिर से मुझे रिप्लाई भी देते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को जो भी YouTube में बताती हूँ, जैसे मैंने अभी बॉम्बे से सुभाष जी का नाम लिया, उनका मेरे पास काफ़ी बार फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला भी ये बात कि मैं आप मेरे को इसका लिंक भेजिए और मैं दोबारा से सब्सक्राइब करूँगा, मेरे पास आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे दर्शक मेरे को ऐसे धन्यवाद करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे को भी मन में आता है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी प्रेडिक्शन कर सकूं, जिससे कि मेरे दर्शक उसका लाभ उठा सकें। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से 4 बजे के बीच में। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99338366। आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो भी आपका प्रश्न हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और किसी भी प्रकार की किसी उलझन में ना आए। और जो सरकार की गाइडलाइंस हो उसको आप माने, क्योंकि सरकार हमारे भले के लिए जो भी काम करती है जनता के भले के लिए करते हैं। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे अपने बच्चों के लिए अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे से अच्छा सब करते हैं, उसी प्रकार से सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वह किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा सबसे निवेदन यही है कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस हो आप उसके ऊपर ध्यान से देखें और उसका अमल भी करें। और आज मैंने आपको जो कर्नाटक की सरकार स्थिर रहेगी इसके बारे में आपको बता रही हूँ। और यह जो मेरी कांग्रेस को आगे के लिए चेतावनी है कि पहले अपने गुट को संभालें। जैसे अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन होने हैं और उसमें गुटबंदी चल रही है। अगर यही गुटबंदी चली तो कांग्रेस कभी जीत का मुंह नहीं देख पाएगी। यह मैं आपको मतलब ग्रह गोचर के हिसाब से भी और जिस राज्यों में इलेक्शन होने हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे गहलोत जी का और पायलट जी का आपस में चल रहा है, तो जब तक इनका आपस का समझौता नहीं होगा तो यह जनता को कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे ही नहीं, क्योंकि यह सब जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी मेरे ये वीडियो देख रहा है और वह इसके ऊपर अमल करे। और अगर आप सरकार में सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं तो पहले आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने राज्य के जो आपके नेता, बड़े नेता हैं या जो आपके जो भी सलाहकार हैं उनका कहाँ माने,
और उसके हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं तो आपके 2024 में कुछ संभावना लगती है कि आप कुछ जीरो से उठेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और बहुत से दर्शकों का जो ये मैसेज आ रहे थे और फोन आ रहे थे, उसके लिए मैंने कर्नाटक की भविष्यवाणी की है। तो यह सरकार 5 साल पूरे चलेगी, लेकिन उलझने थोड़ी आएंगी, अपने दल से भी आएंगी, विपक्षी दलों से भी आएंगी, लेकिन फिर भी ये नैया पार कर जाएंगे और अपने वादे पे ये खरे उतरेंगे। अगर ये अपने वादे पे खरे उतरते हैं तो बाकी राज्य की जो जनता है वो इस चीज को देखेगी और फिर सोचेगी कि हमें इन्हें सत्ता में लाना है या नहीं। नमस्कार।